जय श्री श्याम। कहते हैं कि बाबा श्याम का दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ पर हमें वो भी मिल सकता है जो हमारी तकदीर में नहीं है। एक ऐसा ही चमत्कार बाबा श्याम का हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये चमत्कार हुआ बाबा श्याम के एक भगत जो कि बहुत बड़े सेठ थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक जन्मते बच्चे को गोद ले लिया और उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। और जब उनका बेटा 25 साल का हुआ तो उन्होंने फैसला किया अपने बेटे की शादी का। लेकिन जब शादी के लिए उनके बेटे की कुंडली दिखाई गई तो जिस भी ज्योतिष ने उसकी कुंडली देखी, उसी ज्योतिष ने सेठ जी को यही राय दी कि आप अपने बेटे की शादी के लिए सोचिए मत, क्योंकि इसकी अब जिंदगी नहीं है, बस ये थोड़े टाइम का मेहमान हो रहे। लेकिन सेठ जी को अपने श्याम बाबा के ऊपर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने बाबा श्याम का कीर्तन रखा और उस कीर्तन में ही अपने बेटे की सगाई भी कर दी और शादी भी कर दी। शादी के थोड़े दिनों बाद ही ज्योतिष विद्या ने अपना कमाल दिखाया और कुछ दिनों बाद ही उनके बेटे की पेट की बड़ी आंत फट गई। सेठ जी ये देखकर घबरा गए और अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके गए। और जब डॉक्टर ने उनके बेटे का इलाज किया तो डॉक्टर बाहर आकर सेठ जी से बोला कि अब आपका बेटा सिर्फ थोड़े मिनट का मेहमान है, ये कितने मिनट जिएगा ये भी हम नहीं कह सकते। अब सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। उसी समय बाबा श्याम का कोई प्रेमी सेठ जी से आकर मिला और उसने सेठ जी को धीरज बंधाया और कहा कि आप ये बागा जो मेरे पास है, ये बागा बाबा श्याम के गले में 300 रहता है और बसंत पंचमी के दिन ही ये बागा बदला जाता है। कहते हैं कि इस बागे में इतनी शक्ति है कि ये बांझ को भी पुत्र दे सकता है। ये बागा आप अपने बेटे के सिर से बांध दीजिए। तब सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि मेरे बेटे का पेट पूरा खुला हुआ है, उसके बदन पे एक कपड़ा तक नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि वो सिर्फ कुछ मिनटों का मेहमान है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब उन श्याम प्रेमी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप एक बार बाबा श्याम का नाम लेकर ये बागा उसके तकिए के नीचे रख दीजिए और फिर आप चमत्कार देखिए। अब सेठ जी ने यही किया, वो बागा ले जाकर अपने बेटे के तकिए के नीचे रख दिया और चमत्कार हुआ भी। अगले दिन सुबह डॉक्टर ने सेठ जी से कहा कि अमेरिका से डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम आ रही है इसी चीज़ का इलाज करने के लिए किसी दूसरे पेशेंट की। अगर आप कहें तो हम आपके बेटे का भी इलाज करवा दें। तब सेठ जी ने कहा कि आप पैसे की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं अपना सारा पैसा लगा दूंगा इसे बचाने के लिए। अब ऐसा ही हुआ, अमेरिका से डॉक्टरों की टीम आई और वो अंग्रेज डॉक्टर उन सेठ जी के बेटे का इलाज करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में गए और उनके बेटे का ऑपरेशन करके जब वो डॉक्टर बाहर निकले तो उन्होंने सेठ जी के कंधे पे हाथ रखा और कहा कि अब आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको सच सच बताता हूँ कि अंदर हम इलाज तो जरूर कर रहे थे आपके बेटे का, लेकिन आप इस बात का यकीन मानिए कि हमारे साथ साथ आपके बेटे का इलाज आपके इंडियन गॉड कर रहे थे। ये सुनकर सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बाबा श्याम को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। ये घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 13-14 साल पुरानी होगी और वो जो लड़का था वो आज भी कलकत्ता में अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा और बाबा श्याम का वो बहुत बड़ा प्रेमी है। तो दोस्तों, जब विश्वास इतना ज़्यादा हो तो भगवान चमत्कार करते ही हैं और उन्हें तो वैसे भी हारे का सहारा कहा जाता है। कहते हैं कि दुनिया से जो हार जाता है वो श्याम बाबा के दरबार में जाकर जीतता है। तो बोलिए श्याम प्यारे की जय।